तो बच्चों हम इससे पहले की कक्षा में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? हिंदी दिवस। आपको पता है कि रोजी और सरिता कौन है? रोजी और सरिता रोजी और सरिता सहेलियां हैं। सहेलियां यानी फीमेल फ्रेंड्स, सहेलियां हैं। और दोनों कहाँ मिलते हैं? रास्ते पर। रास्ते में वे रास्ते पर मिलते हैं और दोनों बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? तो एक बार देखिए, मैं पढ़ता हूँ। ये पाठ कैसा है? संवाद। संवाद यानी एक दूसरे से हम किस तरह बात करते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है इस पाठ से। तो रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? ऐसे बातें बोलते हुए सरिता से रोजी कहती है। तो रोजी कहती है तो सरिता बताती है कि मैं विद्यालय से आ रही हूँ। कहाँ से आ रही हूँ? विद्यालय यानी स्कूल से आ रही हूँ। कल हमें एक विशेष कार्यक्रम है। कल हमारी पाठशाला में एक विशेष कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां चल रही है। तो रोजी कहती है कि तो आपके पाठशाला में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है क्या? तो सरिता जब कहती है कि हाँ, कल 14 सितंबर है, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही थी। मुझे भी सिखा दो ना, मुझे भी सिखा दो ना। तो जब रोजी उन्हें गाना सिखाती है, ठीक है मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। तो एक बार गाना फिर से लिखेंगे। गाना क्या है? हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। हिंदी को अपनाओ। हिंदी को अपनाओ। आओ सब मिलकर गाएं। आओ सब मिलकर गाएं। गाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। हिंदी दिवस अब मनाओ। मनाना यानी करना, मनाना। तो ये कौन सिखा रही है? रोजी सिखा रही है। किसे? सरिता को। किसे सिखा रही है? सरिता को। ये दोनों कौन है? सहेलियां हैं। दोनों कहाँ कर मिलते हैं? रास्ते में मिलते हैं और दोनों के बीच में बातचीत चलती है। तो उन्हें पता चलता है कि हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। इसे आर्टिकल 343(1) के तहत हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसे हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो तब से हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस से ना, हिंदी आज केवल हमारे देश को ही सीमित ना होकर पूरे विश्व में कई देशों में बोली जाती है। कई देशों में बोली जाती है। इसीलिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी के बारे में मैं ये भी बताया था कि आपको ये सरल और आसानी भाषा है। इसकी विशेषता यह है कि ये देवनागरी की लिपि है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो लिखा जाता है वही
पढ़ा जाता है, यानी हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। अंग्रेजी की तरह हम COMB कोम बोलकर लिखते हैं, लेकिन COM बोल के ही पढ़ते हैं, बी साइलेंट। ये हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है, जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। तो इस तरह ये हमारे हिंदी दिवस की विशेषता है। तो अब हम पाठ में आगे चलेंगे। सरिता, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? तो सरिता रोजी से पूछ रही है, सरिता रोजी से पूछ रही है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। रोजी, जब रोजी कहती है कि सरिता से रोजी कह रही कि हमारे अध्यापक ने बताया है, अध्यापक यानी सर और टीचर, अध्यापक यानी सर, बताया था कि 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। 1949 14 सितंबर को हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को राजभाषा का रूप दिया गया है। इसीलिए हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो सरिता समझ गई, सरिता कह रही है कि समझ गए, इसीलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सरिता कह रही है कि हाँ यस मैं समझ गई, इसलिए हर साल, हाँ इसीलिए, क्यों इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया गया ना, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सरिता रोजी से कह रहे हैं कि हिंदी को ही हमारी राजभाषा के रूप में क्यों चुना गया है। तो देखिए, हिंदी, हमारे देश में आज अंग्रेजी बहुत बोली जाती है। अंग्रेजी जिसे अंग्रेजी आती है वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत से बहुत अंग्रेजी आती है, इस तरह हम बोलते हैं। लेकिन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी थी। क्या पड़ी थी? पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा का एक भाषा की आवश्यकता पड़ी है। आवश्यकता पड़ी थी। क्यों? इससे पहले मैं आपको बताया था कि हमें पूरे देश के लिए एक भाषा होना चाहिए, पूरे देश के लिए एक भाषा होना चाहिए। आजकल तो सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन कई भी लोग को अंग्रेजी नहीं आती, मुझे भी अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती। हम जैसे वालों को अब हिंदी आती है, हम सीख सकते तो हम जहाँ भी जाओ, कर्नाटका जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, राजस्थान जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, जहाँ पर भी जाओ, एक हिंदी आए तो वो भी हिंदी सीख के रहते हैं, हम भी हिंदी सीख के रहते हैं। वहां पर गए जब हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हिंदी में पूछ देख सकते हैं, उन्हें भी हिंदी आती है। हम जाकर उन्हें पूछते हैं ये कौन सा राज्य है, तेलुगु में, आपकी भाषा तेलुगु है, तेलुगु में पूछे, आप पूछेंगे ఈ రాజ్యం పేరు ఏమిటి, ఈ రాజ్యం పేరు ఏమిటి, ఈ రాष्ट्र పేరు ఏమిటి, बोलते उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फिर आप हिंदी में पूछेंगे कि इस राज्य का नाम क्या है, इस राष्ट्र का, इस स्टेट का नाम क्या है। तो जब उन्हें समझ में आती है, वो उनको जो स्टेट में वो रहते वह बोल देते हैं। तो एक स्वतंत्रता संग्राम में, यानी आजादी से 1947 से पहले, हमें 1947 50 अगस्त को आजादी मिली है। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। उससे पहले हमारे देश में कौन थे? राजा लोग राज करते थे, छोटे छोटे राज्य। यहाँ से हम
थोड़ी दूर पर एक राज, वहां पर एक राज, वहां पर एक राज, राजा महाराजों के आप सिनेमा देखे होंगे ना। पूरे देश के लिए एक राजा नहीं था। जब हमारा भारत देश, जब बहुत से राजा लोग थे, सब सबके अलग अलग भाषाएं थे, अलग अलग संस्कृति थे, अलग अलग संस्कृति थी, संप्रदाय भी अलग अलग था। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर हमारे देश पर हुक्म चलाने सीखा है, तो जब उन्होंने क्या करा है, कोई आकर हमारे घर में कोई दूसरा आकर कुछ हमारे ऊपर डोमिनेशन करे, तो आप चुप बैठते हो क्या? मैं ही एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं ले लो, आपके घर में आके मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करो, वो तो आप चुप बैठते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह उस जमाने में, बिफोर 1947 से पहले हमारे देश पर किनका राज्य था? अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों का राज्य था। वो बिजनेस के लिए यानी व्यापार के लिए आए थे। आने के बाद क्या होता है, हमारे राजा लोग उन्हें अनुमति देते, बाद में वह यहाँ की कमियां नहीं, डिफॉल्टर्स, नेगेटिव्स, हमारे देश में जो नेगेटिव्स है उन्होंने पहचान लिया है। ये राजा को वो राजा, वो राजा से ये राजा से वो राजा को किसी को नहीं पड़ता था। तो इसीलिए वो लोग आ गए, बहुत सा पैसा कमाए, अंग्रेज लोग आए, बहुत सा पैसा कमाए। फिर बाद में हमारे देश पर हुकुम चलाना सीखा। तो ऐसे समय में पूरे देश को जोड़ने के लिए, पूरे देश से बात करने के लिए, पूरे देश में जो लोग हैं उनसे बातें करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी थी। वही है हमारी हिंदी, वही है हमारी हिंदी। हिंदी को ही क्यों अपनाया गया है? क्योंकि यह एक आसान है, सरल है, किसी को भी समझ में आती है। आसान है, सरल है और किसी को भी अपनाई जाती है। आसान, सरल और सभी को समझ में आती थी। इसीलिए हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में लिया गया है। राजभाषा क्यों चुना गया है? तो इसका कारण यह है। तो फिर एक बार देखिए, सरिता, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? रोजी, हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? मैं कहा था ना। सरिता समझ गई, इसीलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल इस दिन यानी किस दिन? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुनी गई, मैं बताया ना अब तक। तो रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है। क्योंकि एक बात यह भी है कि हिंदी सभी को आती है और हिंदी सभी बोलते हैं। ज्यादातर बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगे? तो रोजी कहती है कि क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में बहुत से लोग हैं, इसीलिए हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में अपनाया गया। तो रोजी सरिता से कहती है कि लेकिन तुम कल भाषण में क्या कहोगे? तो देखिए, कौन सा भी दिवस मनाए पर हम क्या करते हैं? भाषण यानी स्पीच। भाषण यानी स्पीच। हम बात करते हैं, हिंदी दिवस है, मैं कहता हूँ कोई आकर हिंदी दिवस के बारे में बात करो, तो कोई आता है, बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये सरल है, आसानी है, मैं जो लिखा है वो पूरा कहते हो। तो अब जो मैं लिखा है वही आप बोलते हो। उस दिन हम क्या करते हैं? हमारे पाठशाला को कक्षा को सजाते हैं, रंग बिरंगी कागज लगाते हैं, रंग बिरंगी कागज लगाकर सजाते हैं, और प्रतियोगिताएं होते हैं, खेल कूद होते हैं, और चित्रलेखन होता है। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं। तो ये है हमारी हिंदी की विशेषता। तो अब आप लिख लीजिए।
मैं लिखा था ना, वहां से लिख लीजिए। तो इसलिए हर साल चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सीखने से देश को एक सूत्र में, एक सूत्र हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले हमारे देश में, हमारे देश में सबसे अधिक है। सबसे सबसे अधिक है। इसलिए संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना अपनाया गया। हिंदी सीखने से हिंदी सीखने से
देश में हम कहीं भी जाकर जीवन बिता सकते हैं। तो ये है बच्चों आज का हमारा पाठ। तो कल मैं जो मुख्य बिंदु लिखा था, आज जो मुख्य बिंदु लिखा है, पूरे आप लिखकर हिंदी का महत्व यानी कब कब और कहीं पर रखा गया तो आप इसके बारे में ऐसे कॉम्प्रेशन लिख सकते हैं। तो ये है हमारा हिंदी का महत्व। और एक बार देखिए, रोजी और सरिता दोनों सहेलियां रहते हैं, दोनों रास्ते में मिलते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। किसके बारे में बातचीत करते हैं? हिंदी दिवस के बारे में बातचीत करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर मनाया जाता है। क्यों 14 सितंबर को मनाया जाता है? क्योंकि हमारे संविधान में इसे राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। कब? 14 सितंबर को ही अपनाया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन हिंदी को ही क्यों अपने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? क्योंकि इसे हमारे देश में बोले जाने वाले बहुत से लोग हैं। क्यों बहुत से लोग हैं, इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। क्योंकि यह एक सरल, क्यों ज़्यादा बोलते हैं हमारे देश में सभी लोग हिंदी? क्योंकि एक सरल और आसानी भाषा है, बहुत सरलता से इसे हम सीख सकते हैं। इसीलिए 14 सितंबर के दिन हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है।